नहीं सुना? नहीं सुना सर। ठीक है, तो चलो सुन लो। अब ये है पार्सेक। पार्सेक सुन लिया? यस सर। व्हाट इज पार्सेक? पार्सेक क्या है फिर? पार्सेक इज अ यूनिट of measurement of very large distance. Unit of measurement of very large distance. ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसको पार्सेक बोला जाता है। और पार्सेक है क्या? बेसिकली इसको ऐसे समझ लो आप लोग, जैसे मान लो ये यहाँ पे हमने सन ले लिया है ना, और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही, ये सपोज अर्थ है, बराबर है। और सन से लेकर अर्थ तक का जो एवरेज डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? 1 AU। 1 AU मतलब समझ गए कौन सी यूनिट है ये? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यस, कल पढ़े थे हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और अगर मान लो यहाँ पे एक एंगल बने कुछ डिस्टेंस पे, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे एक एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है ये? 1 सेकंड का एंगल बन रहा है। 1 सेकंड सोचो कितना छोटा एंगल है। तो ये जो आर्क बनेगी ये इधर कहीं पे एक पॉइंट है P, बहुत दूर, ये इतना दूर है, इतना दूर है कि लगभग लगभग यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 1 सेकंड का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बने? 1 सेकंड का एंगल बने। ये आर्क कहलाएगी बेटा। अगर 1 सेकंड का एंगल है ना तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर यहां तक का, दैट इज इक्वल टू 1 पार्सेक। अभी समझ गया पार्सेक किसको बोल रहे हैं हम? पार्सेक किसको बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ, यस सर। तो अगर सपोज मैं इसको ए कंसीडर कर लूं, यहाँ पे दिस इज ए, सन को चलो एस लिख दूं मैं और अर्थ को ई लिख दूं, एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो एंगल की डेफिनेशन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे हमने? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस पढ़े थे कि नहीं? हाँ, तो आर्क लेंथ इज एस ई, ये आर्क लेंथ है, डिवाइडेड बाय ये रेडियस हो गई। और ये आर्क लेंथ किसकी इक्वल है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इक्वल है, डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू 1 पार्सेक। और लेकिन ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने का होना चाहिए? इट इज ऑफ 1 सेकंड का होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कोई डाउट? तो ये 1 सेकंड मैंने जो लिखा वो सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं? कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले 1 सेकंड को रेडियन में। सर रेडियन में करेंगे तो इजी पड़ेगा या फिर ऐसे रखेंगे तो इजी पड़ेगा? ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है, आपको इसको रेडियन में ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिखे तो ये गलत है नोटेशन, क्योंकि आपको इसको तो रेडियन में ही लिखना पड़ेगा बेटा। कि 1 सेकंड की जो वैल्यू है, सपोज ये किसके बराबर है? x रेडियन के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, इतने लिख दे। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक। और जब ये एंगल थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। लेकिन इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना, और तब कैलकुलेशन करोगे। अभी ये बताओ, यहाँ पे ये जो आर्क मैंने बनाया है 1 सेकंड एंगल की, ये जो आर्क है, आर्क जनरली कैसी होती है? आर्क ऐसी रहती ना बेटा, ये दिख रहा है आपको? यस सर। और ये आर्क नहीं है क्या ऐसी? है सर। यस सर। ये आर्क है कि नहीं? है। देख, इसमें कर्वेचर ज्यादा है ना? यस। अभी कर्वेचर कैसी हुई? अभी कर्वेचर कम हुई यस है ना? अभी कर्वेचर और कम हो गई, अभी कर्वेचर और कम हो गई। यस। तो यहाँ पे ये इतना छोटा एंगल बन रहा है कि ये जो आर्क है ये वाली, ये ऑलमोस्ट कैसी दिखेगी आपको? ये
Straight line. स्ट्रेट दिखेगी, है ना, एंगल बहुत छोटा है। अगर ज्यादा बड़ा एंगल होता तो ये कर्वेचर ज्यादा दिखती, लेकिन एंगल इतना छोटा है, बहुत ही छोटा एंगल है, इसलिए कर्वेचर भी कैसी दिख रही, बहुत छोटी दिख रही। समझ गए? हेलो, Yes, sir. यस सर। कोई Yes, डाउट sir. इस पे? नो सर। No, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले सर लिए? ले लिया। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। और कल मैंने 1 सेकंड की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करके बताई थी, किसी को याद है क्या? बोलना जरा। 1 सेकंड इन रेडियन कितना होता है? 1 सेकंड रेडियन में कितना होता है ये एंगल? बताओ जरा, याद है क्या? बताओ, फटाफट बताओ। सर नहीं पता। अरे कॉपी में लिखा हुआ 4.4 into 10 to the power minus 4 radian. 4. 85 into 10 to the power minus 6 radian. 4.85 की 58? 85. 10 to the power Minus 6. -6 रेडियन, ठीक है? अरे हाँ या ना जवाब दो कुछ। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. कैसे आया है ये? कल की क्लास में किए थे। कल की क्लास में था कि उसके पहले की क्लास में था? उसके पहले, जहाँ पे एंगल का कन्वर्जन किए थे ना, वहां पे बताया था मैंने। ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। देखो कैसे बहुत आसान हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं मिटा के लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए? यस सर। Yes, sir. Yes. तो ये आ गया आपका पेज नंबर 2। और अब हम 1 पार्सेक को लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 1 पार्सेक। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू याद है कितनी होती? 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है? और यहाँ पे 1 सेकेंड मतलब 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। तो बेटा अगर हमें पार्सेक बनाना है तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। और इसको और सॉल्व कर देना, तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1.5 10 to the power 11 मीटर होल डिवाइडेड बाय 4.85 into 10 to the power -6 रेडियन। चलो बताओ इसका आंसर कितना आ गया 1 पार्सेक का? बताओ भाई, 1 पार्सेक किसके बराबर आ गया? सॉल्व करके बोलना जरा, फटाफट बोलो कितना आ गया 1 पार्सेक? 1 पार्सेक कितना आ गया? देख, ये 6 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? अरे Plus 6 6. +6 और 11 ऑलरेडी दिख रहा है। 11 ऑलरेडी दिख रहा है तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17. Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब 1.5 डिवाइडेड बाय कितना करना है? 4.85. हाँ, 1.5 डिवाइडेड बाय 4.85 इज 0.309. 3.09 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। फाइनल आंसर है ना, ये फाइनल आंसर है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे बनता आपका 0.309 इंटू 10 टू द पावर 17 बनता, तो मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, समझ गए? Yes, ये sir. 1 पार्सेक होता है। दिस इज 1 पार्सेक। तो पार्सेक, अब ये देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। कल किए थे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, है ना? ये वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पे? 3.1 10 टू द पावर 16। अच्छा, लाइट ईयर कितना आया था? थोड़ा सोचो जरा, लाइट ईयर किसके बराबर था? 9.45 into 10 to the power 15.
यस 15 था कि 16? हाँ 15 था, चल याद है यार, बहुत बढ़िया। 1 लाइट ईयर 9.45 10 टू द पावर 15 मीटर। कौन सी यूनिट ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको? पार्सेक बड़ी दिख रही कि लाइट ईयर बड़ी दिख रही? पार्सेक। पार्सेक। तो अभी तक हमने जितनी भी यूनिट पढ़े डिस्टेंस के मेजरमेंट की, उसमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पार्सेक। पार्सेक सबसे पार्सेक। बड़ी है ना। पार्सेक इज लार्जेस्ट यूनिट सो फॉर। हो सकता है आगे चल के कुछ तुम और जान लो या कुछ और अपने हिसाब से बना लो। पता चल रहा आगे चल के आर्य ने बना ली आर्या यूनिट, है ना, या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आर्या भी एक यूनिट डिफाइन कर दी। कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए? हेलो। यस सर। हाँ, संपदा ने बना ली अपने हिसाब से यूनिट। तो ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा थोड़ी कि यहीं पे रुक जाएंगी चीजें, अपने हिसाब से बना सकते हैं हम मेजरमेंट करने के लिए। पवन ने बना लिया अपने हिसाब से यूनिट कि पवन डिस्टेंस मेजर करने की कोई पवन यूनिट है। अच्छा एक और है, एक चंद्रशेखर लिमिट सुना है कि नहीं सुना? हेलो, किसी ने सुना चंद्रशेखर लिमिट? नो सर। हाँ सुना है बट पता नहीं, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। बट चंद्रशेखर हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिक्स में काफी वर्कआउट किया उनने, और उनके बेसिस पे कुछ एक यूनिट बनाया उनने, तो सर्च करके देखना, अभी हम उस पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो पार्सेक समझ गए बेटा आप लोग? यस सर। ओके फाइन। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। ना पेज नंबर अब आ जाएंगे हम लोग 2 पे। तो पार्सेक की आप डेफिनेशन समझ गए। अब ये जो एंगल है ना, आप इमेजिन करो कि 1 सेकंड कितना छोटा एंगल है और आर्क लेंथ कितनी छोटी होती है। जैसे हम लोग 90 डिग्री से कंपेयर करते हैं, ये एंगल कितनी डिग्री का दिख रहा है आपको? अभी 90 डिग्री का दिख रहा है ना, ए से बी तक, हाँ या ना? यस सर। यस सर। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी सपोज। अगर मैं 30 डिग्री लूं तो ये वाला एंगल कितने का हो गया अभी? 30 डिग्री का, लगभग लगभग। समझ गए? 3 डिवीजन, 3 टुकड़े कर दो, A1 डैश 90 डिग्री के 3 बराबर बराबर तोड़ दो ना बेटा। ये A2 ले लो, तो यहां तक का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? और ये भी 30 डिग्री का हो गया, ये भी 30 डिग्री का हो गया। समझ गए? यस सर। यस। अब अगर 10 डिग्री चाहिए तो 10 डिग्री का मतलब इसके कितने टुकड़े करना पड़ेंगे, कितने डिवीजन सोचने पड़ेंगे यहाँ पे? 3। जैसे प्रोजेक्टर में तो 10 डिग्री के लिए ये हो गया 15 डिग्री यहाँ तक। और अब सोचो अगर ये 15 डिग्री है आधा, तो यहाँ पे आपको कितने डिवीजन बनाने पड़ेंगे? 15 और। तो मेरा पर्पस ये था कि आप इमेजिन करो कि 1 डिग्री कितना होता है, कितना छोटा होता है 1 डिग्री। अगर मैं यहां तक का एंगल 1 डिग्री लेता हूं, तो ये वाली जो आर्क आपको दिख रही है, ये आर्क कैसी दिख रही है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट। स्ट्रेट दिख रही है, बराबर है। ये इतनी आर्क स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये अगर 1 डिग्री के एंगल पे भी आप देख रहे हो, तो ये जो आर्क यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये जो आर्क इतनी,
ये ऑलमोस्ट कैसी है, स्ट्रेट है। तो 1 सेकंड में जब एंगल बनेगा तो वो आर्क भी कैसी रहेगी, ऑलमोस्ट Straight. Straight. स्ट्रेट हो जाएगी। बात समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बात समझ गए क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो जितना छोटा एंगल होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो आर्क लेंथ होगी, ये उतनी स्ट्रेट होगी। तो यहाँ पे थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब लेस देन 1 डिग्री और इक्वल्स टू 1 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय, हम जब रेडियस लिखते हैं तो आर्क लेंथ किसकी कैसी दिखेगी आपको? द आर्क लेंथ इज या आर्क इज नियरली स्ट्रेट आपको दिखेगी। समझ गए? जो आर्क है वो आपको नियरली स्ट्रेट दिखेगी। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यहां से आप Yes, थोड़ा sir. और बढ़ाओगे तो थोड़ी कर्वेचर आएगी, बट नियरली स्ट्रेट। लेकिन एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, जो आर्क है वो आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस ऐसा दिख रहा है, ये आर्क है ये, लेकिन ये डिस्टेंस कैसा कम है, ये आर्क ज्यादा है। ऐसे ही अगर तुम यहां पर से डिस्टेंस देखते हो तो ये वाली आर्क और ये डिस्टेंस नियरली सेम दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये आर्क और जो डिस्टेंस होगा वो लगभग कैसा दिखेगा आपको? सेम Similar. दिखेगा, सिमिलर दिखेगा। बात समझ गए? हेलो, बात Yes, समझ? sir. Yes, sir. Yes. तो अभी मुझे बताओ, कैन यू मेजर द डायमीटर ऑफ सन विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट मतलब कि लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसका यूज करके क्या आप सन का डायमीटर को एस्टिमेट कर सकते हो? कैन यू एस्टिमेट रफ एस्टिमेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सन यूजिंग योर सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स? सोचो थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, मिटा रहा हूँ एंड हमारा क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर ये पेज नंबर 3 था। अच्छा एक मिनट बेटा, 3 डाल देता हूँ, ये लो, दिस इज पेज नंबर 3, ले लो स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम घर में बैठ के सन का डायमीटर को इमेजिन कर सकते हो क्या? तुम्हारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है बस उसका यूज करना है। कैन यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ सन यूजिंग योर ज्योमेट्री बॉक्स? यस। अब कैसे? ये जो कहानी बताया था मैंने इसीलिए बताया था यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू मेजर diameter of sun using your geometry box? आपके ज्योमेट्री बॉक्स से आप मेजर कर सकते हो क्या ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके? यस सर। कैसे करोगे बताओ जरा। किसी ने मेजर भी कर लिया भैया, आंसर आपको बुक से देख के नहीं बताना, आपको पहले तो ये मेथड सजेस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास में सर जो प्रोटेक्टर होता है उसके एंगल से। प्रोटेक्टर की राउंडर? हाँ वही राउंडर। हाँ उसको कैसे करोगे बता जरा। राउंडर से हाँ एंगल तो निकाल ही लेंगे, कैसे करेंगे बता। कैसे करोगे? मेथड सजेस्ट करना बेटा। राउंडर कैसा होता तुम्हारे पास में? राउंडर इस तरह से रहता ना। चलिए सपोज दिस इज द राउंडर, राइट? दिख रहा है? यस। अब क्या करोगे इसको, राउंडर को? चल बहुत दूर सन दिख रहा है, फिर इसको ऐसे
डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना, चश्मा वश्मा लगा लेना अच्छे से, नहीं तो एक्सरे फिल्म लगा लेना, काला चश्मा लगाना बिल्कुल, डायरेक्ट सन को नहीं देखना, फिर ऐसा करना। उसके बाद ये सन है कहीं दूर दिख रहा है ऐसा, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट जो राउंडर होता है उसको मैच करना ऐसा, है ना। कुछ बड़ी सी वो ले लेना, वायर ले लेना, ताकि आपका बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल, ये समझ गए कैसे बोल रहा हूँ मैं, यस सर। है ना, Yes, sir. समझ Yes, गए। sir. अब ये एंगल तुम्हारा मेजर हो जाएगा, ये एंगल मेजर हो गया कि नहीं, हो जाएगा सर। Yes, sir. Yes. तो ये बहुत दूर कहीं सन दिख रहा है, और आप यहाँ से खड़े होकर क्या कर रहे हो, यूजिंग द राउंडर आप इस एंगल को मेजर कर रहे हो सन का। आंखें को कैसे बना दूं यार मैं, ये ले कार्टून जैसे बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ये आंखें हैं, एंड नाउ यहाँ से ये एंगल आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप क्या ले लो इसके मेजरमेंट के लिए, राउंडर। दिस इज द राउंडर, है ना। और ये एंगल आपने अगर मेजर कर लिया, एंड रफली इट इज, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी 1920 सेकंड के आसपास है हमारे अर्थ सरफेस से, है ना। 1920 सेकंड ये है, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैंने वही डेटा लिया। आप इसको 2000 ले सकते हो, 1800 ले सकते हो, क्योंकि हम मेजर करेंगे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स से भैया, तो इतना तो फर्क आएगा ही ना, ठीक है। ये मत बोलना कि सर, अब ये इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितनी डिग्री होगा, जरा सोचो, ये कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना डिग्री आएगा, ये एंगल 1920 सेकंड। अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देना, मिनट में आ जाएगा, और एक बार और 60 से डिवाइड कर दोगे तो अब ये जो आंसर आएगा ये डिग्री में आएगा, और डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लुक एट हियर, ये समझ गए, 60 से डिवाइड करने में मिनट में कन्वर्जन, और 2 बार 60 से डिवाइड करने पे डिग्री में कन्वर्जन, बोलो कुछ, Yes, sir. समझ गए। अरे बोलो भैया, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके, यस सर। and the answer is nearly 0.533 degree. That is quite impressive. 0.533 डिग्री का एंगल, लगभग। यस सर। करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना कि इतना ही आता है, इतना ही आता है, इतना ही आता है। ओके सर। ठीक है, करके देख, लेकिन डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना, पता चल रहा आंखें खराब कर ले, बोले सर ने तो बोले थे, मैंने ये नहीं बोला भैया प्रिकॉशन नहीं रखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री वाला, HCl और गिरा लिए, है ना। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रिकॉशन भी रखनी पड़ती, बट फिजिक्स में यही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी तुमको। बाकी फिजिक्स में ऐसे तो एक्सपेरिमेंट नहीं होते जिसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, बायो में भी रखनी पड़ती है, एंड केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं या जिससे दुर्घटना हो सकती है। बट फिजिक्स में ऐसे डिवाइस नहीं है जनरली। हाँ, हायर लेवल पे जब जाओगे तो फिर मिलेंगे ऐसे डिवाइस आपको, फिर बड़ी बड़ी मशीनों में, जैसे MRI मशीन हो गई, एक्सरे मशीन हो गई, जब वहां पे जाओगे तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती। बट जो 11-12 स्टैंडर्ड में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ऐसा बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, बट फिर भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मुझे कि सन का डायमीटर हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये निकाल लिए, तो यहाँ पे जो डायमीटर है सन का ये कितना आएगा, ये रहेगा ना डायमीटर A से B तक, यस और नो। यस सर। बट बेटा हमने एंगल की डेफिनेशन में आर्क पढ़े थे, तो अगर तुम ये आर्क देख रहे हो तो ये आर्क और ये डायमीटर कैसा देखेगा तुमको, ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा, है ना, क्योंकि एंगल इतना छोटा, देख एंगल कितना डिग्री का दिख रहा है, 0.533 डिग्री का दिख रहा है। तो ये एक रफ एस्टिमेशन जो है ना, ये ठीक ठाक है मतलब।
तो फिर जो आंसर आएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू AB इज द डायमीटर ऑफ सन हियर डिवाइडेड बाय ये रेडियस हो गई यहां से यहां तक की और ये रेडियस पता कितनी है ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना मीटर डिस्टेंस होता है अर्थ से सन तक का 11 मीटर दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ गए यस सर। तो अभी बताओ अब आप डायमीटर बता सकते हो कि नहीं सन का सो देयरफॉर डायमीटर ऑफ सन इज r into थीटा और r की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे r की वैल्यू 1.5 into अच्छा ये बताओ 1920 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा रेडियन रेडियन में कन्वर्ट करके वेरी गुड रेडियन में कन्वर्ट करना और अब भी लगे थे 1 सेकंड कितने रेडियन होता है 4.58 सर 4.85 4.85 into 10 to the power -6 रेडियन तो अब मीटर इंटू रेडियन आंसर आपका मीटर में आ जाएगा एंड द रफ एस्टिमेशन इज नियरली 1920 into 4.85 into 1.5 into 10 to the power कितना बच रहा 5 मीटर जरा और सॉल्व कर दो देखो जरा कितने किलोमीटर आता है ये सॉल्व करके बताना लगभग देखो बेटा कितना आ रहा है ये कितना आया कितना आया $13,968 30,968 हाँ तो मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दे रहा हूँ 1.3968 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 3 4 5 9 मीटर तो अगर इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो कम कर देना तो नियरली इट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 जीरो कम हो जाएंगे तो 6 किलोमीटर है ना तो सोचो ये कितना बड़ा फिगर है मतलब 1 के बाद 6 जीरो लगा दो इतने किलोमीटर हो गए तो लगभग आप देखो द डायमीटर ऑफ सन इज नियरली 10000 बराबर है 6 जीरो चाहिए 3 हो गए 5 हो गए 6 किलोमीटर अरे बाप रे कितना बड़ा फिगर आ गया रे देख कितना आया लगभग पढ़ के बता देना कितने किलोमीटर आए 11 लाख 14 है रे वो 11 नहीं है 14 लाख 14 लाख किलोमीटर और अर्थ की रेडियस कितनी है अर्थ की रेडियस व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ का डायमीटर कितना है अगर हम अर्थ का डायमीटर कितना और अर्थ का 12,007 बता दे देख 6400 किलोमीटर रेडियस है उसका डबल कर दे 12,800 मतलब 1300 किलोमीटर है ना 1300 किलोमीटर ही ना 1,300 किलोमीटर ना यस सर तो इमेजिन कर लो बेटा सन में कितनी अर्थ समा जाएंगी ऐसी ठीक है कितना बड़ा है सन समझ गए यस कोई डाउट बेटा इस मेजरमेंट में किसी को नो सर नो रेडियस ऑफ सन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ रेडियस ऑफ सन ये समझा नहीं यार मैंने कैसे आया ये डिस्टेंस बिटवीन अच्छा ये बोला है किसी ने अच्छा अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी ऐसे ही निकाल सकते हो फिर ठीक है हेलो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो रफ एस्टिमेशन के थ्रू यस ठीक है क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है नो सर ओके स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का ले लिया
अगले पेज पे जाएंगे हम लोग, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5। आपको लोकमत बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है। कैसे करोगे? टेप लेके जाओगे, रस्सी ले जाओगे, बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे, ऐसे तो मना करेंगे गार्ड, नीचे डालोगे रस्सी, फिर मेजर कर लोगे। यही एक तरीका। नहीं सर, अभी इसके पहले जो हमने मेथड यूज की उससे भी कर सकते हैं। उससे भी कर सकते, बट उसमें डायरेक्ट फ्लैट ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी, है ना। तो एक और क्वेश्चन है, कैन यू एस्टिमेट द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग। तो जो नागपुर की शान है अपनी, कौन सी बिल्डिंग है नागपुर की शान? है लोकमत बिल्डिंग, है ना, यही है ना। यस सर। तो वही लोकमत बिल्डिंग। इतना बड़ा टॉवर पहले नागपुर में सबसे पहले यही बना था। और दिस इज लोकमत बिल्डिंग। कैसे मेजर करोगे? रफ एस्टिमेशन बताओ। आपको बिल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ने की जरूरत है, एक रफ कैलकुलेशन करना है। कैसे करोगे? हाँ, थोड़ा सोचो, 10th की ज्योमेट्री के हिसाब से थोड़ा सोचो, 10th की ज्योमेट्री के हिसाब से थोड़ा सोचो, कैसे मेजर करोगे? हेलो, क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ जल्दी। सर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। Yes, sir. पहले यहाँ पे उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ये आर्य यहाँ पे खड़ी है, पहले यहाँ से ये ऐसे देखेगी और यहाँ पर का एंगल मेजर कर लेगी, θ1, है ना। सपोज ये कितने डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का दिख रहा है। फिर ये इधर चल के आएगी, मान ले 100 मीटर इधर पे चल ली इसने। फिर यहां से जब ये इसका एंगल मेजर कर रही है, तब कितने डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है। समझ गए? कौन सी पोजीशन पे? ए पोजीशन से ये दिखा और बी पोजीशन से ये दिखा 100 मीटर चलने पे। तो हाइट मेजर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी सर। हो जाएगी। यस सर। यस सर। अब क्या करोगे आगे? सर हमको 10th में था ये ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था क्या? हाँ सर। नहीं सर, मतलब इसी टाइप का था। हाँ ठीक है। हाँ सर, ऐसा ही था। हाँ ठीक है। सर बिल्डिंग अलग थी, ठीक है। चल देख, अब इसमें क्या हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो पहले ये वाले राइट ट्रायंगल ले लेना। तो इट इज नाउ tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय x। ठीक है, tan 60 होता है √3 h by x। तो नाउ x is equals to h upon √3। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। अब ये tan 30 वाला ले लेना। तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? h डिवाइडेड बाय x प्लस 100। एंड tan 30 होता है 1 अपॉन √3 h डिवाइडेड बाय x प्लस 100। और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, एक ही टर्म बचा कैलकुलेशन का, निकल जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। सो ये रफ एस्टिमेशन हो गया। आप मतलब किसी पहाड़ की हाइट को रफली मेजर करने की, यार इस पहाड़ की हाइट रफली कितनी है। मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, आप इस तरह से मेजर कर सकते हो। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह है ना, ये बहुत आसान है। मतलब डिवाइस भी रहते हैं, बड़े वाले जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे आप बहुत आसानी से ये मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब आते हैं हम, एक पैरेलैक्स मेथड होती है, वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की एक पैरेलैक्स मेथड है। और वो क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज होती है? बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जैसे हमको किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है कि भाई हमारे अर्थ से वो स्टार कितनी दूर है। हाँ ठीक है, हमको रफ एस्टिमेशन करना है, तो इसलिए फिर हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
हो गया। हो गया। ले लिया। पेज नंबर 6। नेक्स्ट है पैरेलैक्स मेथड। ये किसके लिए है? टू एस्टिमेट द वेरी लार्ज डिस्टेंस। बट ये मेथड समझने के पहले आप किसी स्टार को देखो रात में। वैसे तो कुछ नाम भी दे दिए गए हैं स्टार्स के कि जैसे पोल स्टार है ना, फिर कुछ कॉन्स्टिलेशंस वगैरह हैं। यस नाम दिए गए कि नहीं? अर्सा माइनर, अर्सा मेजर, सुना है कि नहीं? यस सर, यस Yes. जैसे आज रात में अगर हम लोग देख रहे हैं, मान लो पोल स्टार को हम लोग आज रात में देख रहे हैं और यहाँ से 6 महीने बाद भी देखेंगे हम उतने टाइम पे, तो भी हमको कहाँ पे दिखेगा वो पोल स्टार? वही जगह पे, वही जगह पे दिखेगा। उसकी लोकेशन चेंज होती है क्या? जैसे रात को 12 बजे हम अगर देख रहे हैं, जैसे रात को अगर 12 बजे हम लोग पोल स्टार को देख रहे हैं डेली, तो हम साल भर भी देखते रहेंगे तो हमको रात को 12 बजे उसकी लोकेशन वहीं पे दिखेगी। यस सर, यस सर, Yes, sir. तो पैरेलैक्स मेथड, सपोज ये यहाँ पे ये सन हो गया, दिस इज द सन, और हमारी अर्थ सन के चारों तरफ ये इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो पैरेलैक्स मेथड में हम वेरी लार्ज डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, ये सपोज अर्थ है अभी यहाँ पे, और अर्थ अभी यहाँ पे कब ले लूं मैं? ये वाली पोजीशन ले लिया मैंने 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जब आप पोल स्टार को देखोगे तो भी वो पोल स्टार आपको कहाँ पे दिखाई देगा? आपके सिर के ऊपर दिखाई देगा। और सपोज आप 12 PM 12 PM रात में देख रहे हो, है ना? टाइमिंग फिक्स रखना, क्योंकि जैसे 4 बजे आप देखोगे तो फिर उसकी लोकेशन थोड़ी बहुत इधर उधर होगी, लेकिन जैसे आप रात को 12 बजे देख रहे हैं तो ये स्टार आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। और जब आप 6 महीने बाद अर्थ घूम के यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली लोकेशन पे आ जाएगी भाई, अर्थ घूम के 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, है ना? तो 6 महीने बाद मतलब 1 जनवरी के बाद आप कब देखोगे यहाँ पे? जुलाई? यस सर। मतलब आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने इसलिए लिए क्योंकि ये डायमीटर आ गया। और जब फिर से आप इस पोल स्टार को देख रहे हो तो भी आपके सिर पर ही दिखेगा ये, दिस इज अगेन, है ना? यहीं पे दिखेगा ना कि यस सर, बदल जाएगी इसकी पोजीशन। आपको ये सिर पर ही दिखेगा, आपके ऊपर ही दिखेगा कि ये ऐसा है। यस नाउ रफली अगर आप इस एंगल को मेजर कर लें किसी तरह से, ठीक है, जैसे ये एंगल आपने अगर मेजर कर लिया यहाँ पर का, और ये एंगल, ये कैसा रहेगा आपका? सेम ही रहेगा। यस सर। Yes, sir. ये आपको पता भाई, ये डिस्टेंस आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, किसके बराबर ये? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, डिस्टेंस Yes, है, sir. ये डिस्टेंस रफली मेजर हो जाएगा कि नहीं मेजर होगा? पोल स्टार से वाला जो डिस्टेंस है हो जाएगा। रफली मेजर हो जाएगा। यस यहाँ सर। पे थीटा इज इक्वल्स टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय x, एंड x इज नियरली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा। आप रेडियन पे ले लो तो ये मेजरमेंट हो जाएगा आपका। दैट इज द पैरेलैक्स मेथड। अभी समझ गया पैरेलैक्स मेथड? यस सर। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता है, ये कैसा, ये रफ एस्टिमेशन है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, अप्रोक्सीमेटेड आंसर है ना? बट इससे काफी मदद मिलती है, क्योंकि जब आप बहुत लार्ज डिस्टेंस का मेजर कर रहे हो तो 150 किलोमीटर में फर्क नहीं आता है, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ से मार्स पे जा रहे हो, है ना, तो 50 किलोमीटर दूर चल लो या 50 किलोमीटर कम चल लो या 100 किलोमीटर दूर चल लो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी इतना लार्ज डिस्टेंस मेजर करके जा रहे हो। यस सर।
सर अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस सन का डायमीटर नहीं बेटा, ये अर्थ के ऑर्बिट का डायमीटर है, अर्थ के ऑर्बिट का डायमीटर है ये, सन का डायमीटर नहीं है ये, समझ गए? यस हाँ, हमने इसलिए लिए ये यहाँ पर का ये डायमीटर हमने इसलिए लिया है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि 6 महीने बाद हमको ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता चल गया है, इसलिए 6 महीने का ड्यूरेशन लिए थे हमने। और अगर मान लो 3 महीने का ड्यूरेशन लेते तो वो जो डिस्टेंस आता वो बराबर रहता है क्या? एंगल ठीक है आप मेजर कर लेते, लेकिन वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं रहता ना। यस सर। इसलिए हमने 6 महीने का ड्यूरेशन लिए ताकि हमें जो आर्क लेंथ है 2 पोजीशन में, अर्थ की जो 2 पोजीशन 1 जनवरी को और 1 जुलाई की, वो आर्क लेंथ आपको दिख जाए वहां पे, समझ गए? और ये एंगल बहुत स्मॉल है, ध्यान रखना भाई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोई डाउट इस पे किसी को? नो सर। ठीक है, तो